इसमें एग्जामिनर को खुद को स्ट्रेस आएगा, यार क्या लिखा है काटो। यहाँ एग्जामिनर एक एक पॉइंट देखेगा। भाई इसमें आपको डायग्रामेटिकली तो चीजें समझनी है, लेकिन फ्लो चार्ट के फॉर्म में जो को याद है, उन्होंने याद किया था, एग्जाम में जाके भूल गए। प्लीज कन्वर्ट दिस पैराग्राफ इनटू सिंपलर, शॉर्ट एंड इजियर बुलेट पॉइंट। प्यार से तुमको चैट जीपीटी उस पैराग्राफ के 8-10 बुलेट पॉइंट दे देगा और इसी को देख देख के रटा है, इसको करना बंद कर दो। ऑब्जेक्टिव्स डन, शॉर्ट आंसर्स डन। लॉन्ग आंसर्स जब पेपर में दिखते हैं, देखते ही क्वेश्चन तुम्हारे चेहरे की हवा उड़ जाती है, क्योंकि तुमने तो लॉन्ग आंसर्स किए ही नहीं थे। तुमने ये स्ट्रैटेजी बनाई कि ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर कर लेती हूँ, भैया अपने पासिंग मार्क्स तो हो ही जाएंगे, उससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। लॉन्ग आंसर्स याद करने में तो सबसे ज्यादा परेशानी होती है, सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है। तो बेस्ट तरीका तो मैम यही है कि लॉन्ग आंसर्स छोड़ देता हूँ। आज एक ऐसी बात बताने वाली हूँ ना, एक ऐसी चीज सुनाने वाली हूँ ना कि तुम्हें समझ में आएगा कि ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर से भी ज्यादा इजी है लॉन्ग आंसर्स याद करना। जब तुम ऑब्जेक्टिव देखोगे तो चलो ऑब्जेक्टिव तुम्हारे 5 मार्क्स के आ गए, तुमने सारे याद कर लिए भैया, बढ़िया यार, तुमको 5 आउट ऑफ 5 आ गए, वाह यार। शॉर्ट आंसर तुम्हारे आ गए 2 मार्क्स ईच, तुमने सब याद करे थे, तुमको हर क्वेश्चन में 2 आउट ऑफ 2 मिल गए। लॉन्ग आंसर जो है ना भाई, एक आएगा 5 नंबर का, एक आएगा 5 नंबर का। अरे अगर तू एक ऑब्जेक्टिव गलत कर देगा, एक शॉर्ट आंसर गलत कर देगा, ज्यादा मार्क्स नहीं जाएंगे, बट एक लॉन्ग आंसर छोड़ने से अ बिग अमाउंट ऑफ नंबर आप लूज कर दोगे। तो यार आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूं आप लोगों को लॉन्ग आंसर इफेक्टिवली याद करने के और शॉर्ट आंसर और ऑब्जेक्टिव से भी ज्यादा इजीली याद करने के कुछ आसान से टिप्स एंड ट्रिक्स। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सृष्टि, मैं हूं आपकी एसएसटी मेंटर और आज जानते हैं कैसे हम लॉन्ग आंसर्स को इफेक्टिवली याद करें। तो सबसे पहली जो टेक्निक है ना, सबसे पहली टेक्निक है घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है ना। जब हमने 3 पेज का वो आंसर देखा और हमने अपना दिमाग पकड़ लिया कि मैम नहीं हो पाएगा, कैसे रटेंगे, है ना, कैसे रटेंगे। शॉर्ट आंसर तो रट लिया था, ऑब्जेक्टिव भी रट लिए थे, कैसे रटेंगे। अच्छा, कुछ बच्चों के साथ दिक्कत क्या है, कुछ बच्चों को याद है, उन्होंने याद किया था, एग्जाम में जाके भूल गए, एग्जाम में जाके याद ही नहीं आ रहा है। कुछ बच्चे ऐसे भी देखे हैं कि मैम क्वेश्चन याद नहीं है, आंसर याद है हमें, लेकिन हमें यही याद नहीं है कि ये आंसर कौन से क्वेश्चन का था। तो सोचो तुमने किस हद तक लॉन्ग आंसर्स को रटने की कोशिश की है। लेकिन बेटा रटने से तो बिल्कुल ही नहीं होगा, है ना। रटने से तो सीधे एग्जाम में जाके आपके आंसर्स मिंगल अप हो जाएंगे, आप सब कुछ भूल जाओगे। तो क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है भैया। सबसे पहली टेक्निक ये जो तुमने अपनी कॉपी में पैराग्राफ लिखा, लाइन बाय लाइन पैराग्राफ लिखा और इसी को देख देख के रटा है, इसको करना बंद कर दो, इसको करना बंद कर दो। यार तुमने देखा है जब मैं पढ़ाती हूँ लेक्चर, तुमने देखा है हमेशा लेक्चर में ना ऐसे एरो बने रहते हैं, एरो नहीं भी बने हो तो 1 2 3 ऐसे पॉइंटर्स बने होते हैं। क्या है ये, इन्हें कहते हैं बेटा बुलेट पॉइंट्स। क्या कहते हैं, बुलेट पॉइंट्स। तो जब भी एग्जाम में हम लॉन्ग आंसर लिखेंगे, हम ऐसे पैराग्राफ में नहीं लिखेंगे, हम हमेशा इजियर बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे। यार एरो लगा दो, एरो लगा दो, 1 2 3 लिख दो, है ना, डॉट बना दो, गोला ऐसे बनाओगे तो भी चल जाएगा। इससे क्या होगा, एक तो एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा कि यार नहीं भाई पॉइंटर्स में लिखा है। इसमें एग्जामिनर को खुद को स्ट्रेस आएगा, यार क्या लिखा है काटो। यहाँ एग्जामिनर एक एक पॉइंट देखेगा और हर पॉइंट के हिसाब से मार्क्स मिल जाएंगे। भाई तूने थोड़ा बहुत गलत भी लिखा होगा ना, फिर भी मान के चल तुझे आधा 1-2 नंबर तो मिल ही जाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो पॉइंट्स में लिखना है, चमक गया, पॉइंट्स में लिख देंगे। मैम लेकिन अब हमारी टीचर ने तो इसे पैराग्राफ में ही लिखवाया था, अब हमको तो पॉइंटर्स बनाते आते ही नहीं है, क्या करेंगे भाई। इतना वर्ल्ड आगे हो गया है, चैट जीपीटी का नाम सुना है क्या? अरे चैट जीपीटी का नाम सुना है कि नहीं? कुछ भी मत कर बेटा मेरे, कुछ भी मत कर, जा
कॉपी कर अपना पूरा पैराग्राफ, गो टू चैट जीपीटी, राइट प्लीज कन्वर्ट दिस पैराग्राफ इनटू सिंपलर, शॉर्ट एंड इजियर बुलेट पॉइंट। प्यार से तुमको चैट जीपीटी उस पैराग्राफ के 8-10 बुलेट पॉइंट दे देगा, उस बुलेट पॉइंट को समझ लेना और जाके आंसर चमका लेना। पर दिक्कत अभी भी वही है, दिक्कत वो है मैम पैराग्राफ हो या बुलेट पॉइंट हो, याद तो नहीं होता ना। याद कैसे करें? शॉर्ट आंसर तो याद हो गया, 2 लाइन का आंसर तो याद हो गया, लेकिन इतने सारे पॉइंट्स कैसे याद करें? तो जब अगर मैं हूं तुम्हारे साथ तो तुमको दिक्कत की कोई बात है क्या? नहीं ना। तो कैसे भैया याद होंगे वो चीज? वो होंगे बाय द टेक्निक ऑफ विजुअलाइजेशन, यानी कि हमें आंख के सामने देखना है। याद करो वो मूवी, याद करो मंगल पांडे मूवी, याद करो पद्मावत मूवी, याद करो बाजीराव मस्तानी मूवी। कोई भी तुमने अगर हिस्ट्री की मूवी देखी है या कोई भी मूवी देखी है वो तुम्हें याद है, लेकिन हिस्ट्री का चैप्टर याद नहीं है। क्यों बेटा? क्योंकि रिसर्च कहती है कि जब हम किसी भी चीज को पिक्चर, है ना, पिक्चर से विजुअलाइज करते हैं, पिक्टोग्राफिकली विजुअलाइज करते हैं, तो वो हमारे दिमाग में बहुत जल्दी सेट होती है, बहुत जल्दी हमारे दिमाग को याद होती है, रादर हम उसको पढ़ पढ़ के याद करें। तो क्या करना है? यहाँ भी चैट जीपीटी का यूज करना है, यहाँ भी विजुअलाइजेशन करना है। फॉर एग्जाम्पल तेरे को क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन वाटर साइकिल, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल, है ना, वाटर साइकिल। अब हमें दिमाग क्या लगाना है कि यार मैम ने एक सूरज बनाया था, पानी बनाया था, बोला था कि पानी तो इवोपरेट होता है, इवोपरेट होता है, जब बहुत सनलाइट रहती तो पानी इवोपरेट होता है, ऊपर जाके ये बादलों में कंडेंस होता है, विद टाइम छम 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 बारिश के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है, और ये साइकिल गोल 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 घूमती है। तो एक तो डायग्राम बना देना। फिर क्या करोगे? फिर मैडम ने बोला था कि बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, तो पहला पॉइंट लिख दिया इवोपरेशन, इवोपरेशन लिखने के बाद क्या होता है इवोपरेशन समझा दिया। फिर दूसरा पॉइंट लिख दिया कंडेंसेशन, है ना। 2-2 पॉइंट में ऐसे समझा दोगे और पूरा आंसर बुलेट फॉर्म और डायग्रामेटिकली बना दोगे, भैया एक नंबर भी नहीं कटेगा तुम्हारा, सृष्टि मैम की गारंटी है। तो ऐसे विजुअलाइज करके हमें चलना है। बात चमक गई? ठीक है मैम, इतना तो समझ में आ गया है, और अब इतना तो हम आपको प्रॉमिस कर देंगे कि हमारे जो लॉन्ग आंसर्स हैं छोड़ के तो नहीं जाएंगे, अब इजिली याद हो जाएंगे। एक और पॉइंट मैं यहाँ बताना चाहूंगी यार तुमको, एक और मेथड है, समझ में आए तो यूज करना, समझ में नहीं आए तो छोड़ भी सकते हो। बट यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं, जो बोर्ड्स में जाने वाले हैं 11th-12th में, ये टेक्निक वहां काम आती है, तो बता देती हूँ, ठीक है। फ्लो चार्ट टेक्निक, एल्गोरिदम टेक्निक सबको समझ में नहीं आती है तो यार स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें आपको डायग्रामेटिकली तो चीजें समझनी है, लेकिन फ्लो चार्ट के फॉर्म में कैसे, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा रिसोर्सेस, मैंने तुम्हें टॉपिक दिया रिसोर्सेस, ठीक है भैया। तो तुमने क्या करा, तुमने लिखा रिसोर्स, तुमने यहाँ उसकी डेफिनेशन लिख दी कि एनीथिंग वी यूज इन अवर डेली लाइफ, है ना, उसके बारे में लिख दिया। डेफिनेशन लिखने के बाद तुमने यहाँ 3 डंडी बनाई, 3 डंडी बना के तुमने इसके टाइप्स लिख दिए कि भैया हमने टाइप्स लिखने हैं, है ना, हमने क्या करना है, टाइप्स लिखने हैं। तो टाइप्स में तुमने बोल दिया कि भैया ये रिन्यूएबल होता है, ये नॉन रिन्यूएबल होता है। फिर तुमने आगे इसी डायग्राम में बेटा कंटिन्यू करते 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 पूरा फ्लो चार्ट बना दिया एरो के फॉर्म में। क्या तुम्हें क्या यूज करना है यहाँ पे? एरोस, हर जगह एरो, ऊपर एरो नीचे एरो, एक ही पेज पे एरो बना बना के हर एक डेफिनेशन, हर एक टाइप तुमने इसको क्या किया, पूरे के पूरे चैप्टर को, पूरे के पूरे टॉपिक को 1-2 पेज में कंप्लीट कर दिया। हमारी क्लासेस में भी ऐसे ही 1 पेजर माइंड मैप्स में तुम्हें देती हूँ। अगर अच्छा लगे तो तुम इसी टेक्निक को भी यूज कर सकते हो, इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन बेटा विजुअलाइजेशन, बुलेट पॉइंट्स में कन्वर्जन हम लोग करके हमारे लॉन्ग आंसर्स को बहुत बेहतरीन तरीके से और इजियर देन शॉर्ट एंड ऑब्जेक्टिव तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप अब तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, एंड आई होप मेरे सारे बच्चों को बातें चमक गई होगी। लॉन्ग आंसर में पूरे से पूरे नंबर जो लेकर आ रहा है, कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।